हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। 67 रुपीज़ का शेयर है, 1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखो तो भाई साहब गिरावट है और पूरे बाजार में गिरावट है। 85 रुपये से लगातार गिरा, एक दिन की कोशिश करी थी और वो भी बड़ा अटेम्प्ट करा था। 78 से 83 पे गया था, उसके बाद लगातार गिरा, 65 पर आया, एक दिन वापस अटेम्प्ट करके 72 पे गया, अब वापस नीचे आ रहा है। एक दिन की तेजी पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 67 रुपीज़ का है, एक महीने में 17-18% गिरा है। एक साल में अगर आप देखो तो ग्रोथ है 86% का, शानदार ग्रोथ है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 66 रुपीज़ पे गया था, उसके बाद बड़ी गिरावट आई भी थी, 50 रुपये पर गया था। ये कह सकते हैं कि उसके मुकाबले ये 25% डाउन था उस टाइम पर, लेकिन दोबारा तेज़ी दिखाई इसने और 90 पे गया और अभी अगर आप देखो तो गिरावट है और डेफिनेटली काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस बार भी कह सकते हैं कि 25% तक ये गिर चुका है अपने हायर लेवल से अगर आप कंपेयर करते हो तो, और कहीं पर भी एक सपोर्ट नहीं बन रहा है। देखो, सपोर्ट अगर बनता किसी लेवल पर तो शायद मौके बन सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट नहीं बन रहा है और हाईली वॉलेटाइल भी है। जब तेज़ी दिखाता है तो एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, लेकिन उसके बाद लगातार गिरता जाता है, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर लगातार गिरता जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है। जो इससे पहले अगर आप देखो तो 40 रुपये के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था, तब जाके बाइंग ट्रिगर्स जनरेट हुए थे। यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देखो तो 26 लाख के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और मार्केट कैप देखा जाए तो 9,255 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ऑल टाइम लो 1 रुपये 15 पैसे का है, हाई तकरीबन 95 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे तो देखो छोटी सी कंपनी है और अभी हाल फिलहाल में इनका जो बिजनेस है वो बढ़ा है, वरना इससे पहले अगर आप देखो तो कुछ खास बिजनेस था नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट वाइज भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी और डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो देखो कंपनी के बिजनेस अभी हाल फिलहाल में कई सारे हैं। कंपनी जो है वो टू व्हीलर्स जो बाइक्स वगैरह है, रिवॉल्ट करके नाम है कंपनी का, वहाँ पर है और ईवी सेगमेंट में ये घुस रहे हैं, अभी शुरुआत है। और दूसरे यहाँ पर अगर आप देखो तो इनका ड्रोन का भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जब ऑलरेडी हो चुका है। तो दो बड़े इनके फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, एक तो जो ईवी बाइक वाला है, दूसरा ड्रोन वाला है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये दोनों ही बिजनेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे प्लेयर्स इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये लीडर बन पाएंगे कि नहीं, या फिर ये अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अभी इनके लिए काम कर रहा है वो इनका कोको ब्लू करके जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है वो इनका काम कर रहा है। अमेजोन पे सबसे बड़े ये मतलब सबसे बड़े रिटेलर है ये कोको ब्लू करके जो है इनका ब्रांड, वो सबसे बड़े यहाँ पर रिटेलर है, लेकिन वही एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर रहा है इनके लिए। वरना अगर आप देखोगे तो जो इनके फ्यूचर वाले बिजनेस है, ईवी वाले हो या फिर ड्रोन वाले हो, ये काफ़ी हाईली कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है। देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो पाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो 25 का पी है, सेक्टर पी 30 के करीब का है, सस्ता है लेकिन उतना भी नहीं। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अभी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है पिछले 3 क्वार्टर में। अगर आप देखोगे तो इससे पहले नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं थे। इवन 2021 में तो करोड़ भी प्रॉफिट नहीं, मतलब इनका रेवेन्यू नहीं था, लॉस में थी कंपनी। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मार्च 2022 में टर्न अराउंड हुई और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने रेवेन्यू वाइज ग्रोथ दिखाया, लेकिन प्रॉफिट वाइज तब भी ग्रोथ नहीं था। एक क्वार्टर में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में लगातार इनके रेवेन्यू में एक अच्छी खासी रफ्तार आई है और प्रॉफिट भी अच्छा कमाया है। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि किस तरीके के नतीजे ये लोग रिपोर्ट करते हैं। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स इनके अच्छे आए, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक क्वार्टर भी बीच में ख़राब आ गया, कि रेवेन्यू वाइज थोड़ा सा डिप आया और कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई या फिर प्रॉफिट और कम हो गया, तो डेफिनेटली एक झटके में ये 20 पे मतलब एक ही झटके में 20 से 30% की गिरावट की संभावना रहेगी उस टाइम पर। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग है 74.86% की होल्डिंग है, उनमें से 9.82% गिरवी है। अब यहाँ पर भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है
गिरवी वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक क्वार्टर में जब अगर आप मार्च 2023 की बात करो तो होल्डिंग उतनी ही थी, लेकिन तकरीबन 11.52% गिरवी था। बाद में जून में वो और गिरवी शेयर छुड़ा लिए, 8.72% का ही गिरवी रहा। सितंबर में अगर आप देखोगे तो वापस थोड़े से और गिरवी रख दिए, 9.15% हो गया, और अभी दिसंबर में 9.81%। तो गिरवी हो रहे हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, 0.03% से 0.05 पर आए। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस ने एक झटके में बड़ी क्वांटिटी बेची है, 9.40% से बेच कर ये 8.12% पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 16.97% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.04% पर है, अदर पार्टीज 6.93% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो अभी भी कंपनी का जो एक बिजनेस जो अच्छा पैसा बना रहा है वो इनका कोको ब्लू वाला जो रिटेल वाला बिजनेस है वो है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ जो इनका ईवी का है और जो ड्रोन का है, जो कि सेक्टर मुझे वाइस काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर है यहाँ पर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी उस चीज़ को कैसे टर्न अराउंड कर पाएंगे, और उसके लिए इनके क्वार्टरली नंबर हर बार ट्रैक करना ज़रूरी है। और अभी प्रेजेंट सिनारियो अगर आप देखोगे तो लगातार एक डिक्लाइन फेज यहाँ पर ज़रूर है। तेज़ी, एक दो दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर इसका सेटल होना ज़रूरी है, और जब वो सेटल हो जाएगा तब यहाँ पर मुझे लगता है कि मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ये 67 से 60 रुपये की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी दूर बैठो, तमाशा देखो, लेकिन 60 से 50 रुपए का जो रेंज आएगा मुझे लगता है कि वो एक स्टेबिलिटी वाला रेंज होना चाहिए। वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और अगेन एक सपोर्ट, एक बेस जो है वो वहाँ पर बनना चाहिए। और जब तक नहीं बनता है जल्दबाजी मत करना, जिनके पास है वो चाहो तो होल्ड कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फ्रेश एंट्री मतलब दोबारा एवरेज करने के मौके यहाँ पर नहीं ढूंढने चाहिए जब तक ये 50 और 60 के बीच में एक सपोर्ट नहीं बना लेता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।